आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ये प्रश्न में पूछा गया है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान अपरिवर्तित रखते हुए यदि हम उसके त्रिज्या में 1% की कमी कर दें, तब पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा या बढ़ेगा, हमें इसकी चर्चा करनी है। यदि ऐसा होगा तो वह कितने प्रतिशत का होगा, यह इसकी गणना भी हमें इस प्रश्न में करनी है। जहां हम जानते हैं कि यदि हम माने कि पृथ्वी की त्रिज्या इस स्वरूप, हम इसका मान यदि r से प्रदर्शित करें, तब हम उस पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण जिसे हम यदि g से प्रदर्शित करें, वह गुरुत्वाकर्षण m अनुपात r वर्ग के बराबर होता है। इन स्थितियों के अंतर्गत यह कहा गया है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या, प्रश्नानुसार त्रिज्या जिसे हम r से प्रदर्शित करें में 1% की कमी आ जाए, तब 1% की कमी के अनुस्वरूप हम नई त्रिज्या जिसे r डैश से प्रदर्शित करते हैं उसका मान 0.99 r होगा, जहां उसका मान पहले की अपेक्षा कम हो चुका है। हम यदि देख रहे हैं कि इस स्थिति पर जहां r का मान बढ़ने से g के मान में वृद्धि होगी, इस स्थिति की क्योंकि दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं, इन स्थितियों के अंतर्गत यदि हम आगे मान को देखें, तब हम g डैश के फलस्वरूप इसे समीकरण 1 द्वारा हल करते हैं, जिससे g डैश नए गुरुत्वाकर्षण बल के मान को हम यदि देखें, तब इसके मान के अनुसार अनुपात r वर्ग r डैश के वर्ग के बराबर होगा, जहां r डैश का वर्ग हमारे प्रथम स्वरूप मान के अनुसार g m अनुपात r के लिए 0.99 के वर्ग और r के वर्ग के बराबर है। इन्हें हल करने के पश्चात हमारा मान g डैश के रूप में प्रयुक्त रूप से gm अनुपात r वर्ग, जिसे हम सामान्यतः यदि g से प्रदर्शित कर देंगे, इसका मान 0.99 वर्ग के रूप में प्रयुक्त होता है। इसे हम यह कह सकते हैं कि g डैश बराबर g और उसका मान 0.99 के वर्ग के बराबर हमें नए सूत्र से इसकी कल्पना प्राप्त हुई है। नए गुरुत्वीय त्वरण के मान प्राप्त हुए हैं। नए गुरुत्वीय त्वरण के मान में यदि हमें वृद्धि देखनी है, चूंकि हमें यह पता है कि यह वृद्धि हुई है, तब हम इसकी तुलना पर इसी समीकरण 2 से आगे बनाएं। तब समीकरण 2 में g डैश ऋण g का दोनों पक्षों में घटाना करते हैं, जहां g अनुपात 0.99 वर्ग और g को घटाने पर प्रस्तुत मान में हमें कमी का मान प्राप्त होता है, जहां g के मान को यदि संयुक्त रूप से रखें 1 अनुपात 0.98 ऋण 1 और यहाँ पर g डैश अनुपात g का मान, यदि g को हम इस तरफ पक्षांतरित कर दें, तब हमें उस पर होने वाली वृद्धि का मान पता चल जाएगा, जब वृद्धि का मान 1 अनुपात 0.98 द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ऋण 1 के रूप में। इन्हीं मानों को यदि हम हल करें, तब हमें प्राप्त मान लगभग 0.02 के रूप में प्राप्त होगा। यदि इसे प्रतिशत में बदलना चाहें, तब 100 से हमें गुणा करना होगा, तब यह मान हमें गुरुत्वाकर्षण में प्रतिशत में वृद्धि को बताती है। यदि इस मान को देखें, तब हमारे पास केवल इसका मान 2% वृद्धि को बताता है, जहां जी के मान में वृद्धि हम देख सकते हैं। यही प्रश्न में पूछा गया था कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितनी वृद्धि होती है, तो वह वृद्धि 2% की होगी, गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान बढ़ जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।